साथियों नमस्कार, मैं हूं राजा अवस्थी और आप देख रहे हैं शिक्षा सृजन विमर्श के मंच शिक्षा गुरु जी पर हमारा कार्यक्रम कहानी पाठ। और कहानी पाठ के अंतर्गत हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं मशहूर उपन्यासकार, कथाकार और किस्सा कोताह पत्रिका के संपादक ए असफल जी की कहानी बिटिया। यह कहानी उन्होंने अपने किस्सा कोताह के नए अंक जो जनवरी से मार्च 2023 के लिए प्रकाशित हुआ है, अभी आया है, इसमें संपादकीय के रूप में कथा संपादकीय के नाम से दिया है। बहुत शानदार कहानी है। तो आइए सुनते हैं ए असफल की कहानी बिटिया। इजलास में जज के आगे गुड्डू खड़े थे, उनके पीछे ज्योति, दूसरी ओर क्लाइंट ने गुड्डू से कहा, नए वकील साहब ने जमानत करा दी, आप नहीं करा पाते। और वे पलटकर ज्योति की ओर देखकर मुस्कुराए। इस बात पर वह भी मुस्कुरा उठी। एक दिन और जब गुड्डू ड्राफ्ट बना रहे थे, अचानक धाराएं भूल गए और उसने कोहनी मारकर याद दिला दी तो दर्ज करते हुए वे मुस्कुरा उठे, क्योंकि वे तो किताबों में देखकर लिखते थे और वह मोबाइल से निकाल लेती थी। ज्योति गुड्डू के बगल में ही बैठती थी, अभी हाल में ही तो आकर बैठी थी। उसे उसके पिता शास्त्री ने आकर वहाँ बिठाया था। क्लाइंट सामने खड़ा था। उसने पूछा, नए वकील साहब का वकालतनामा लगेगा? गुड्डू ने कहा, नहीं, अभी नहीं। क्यों? उसने पूछा। और वे ज्योति की ओर देख मुस्कुराते बोले, अभी तो इन्होंने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, ला कंप्लीट हो जाए तब इन्हीं का लगाया करेंगे। सुनकर वह मुस्कुरा पड़ी। क्लाइंट की ओर देखती कि वह दिन भी आएगा। दिन भर की ऐसी ही छोटी छोटी बातें अपने पिता से आकर शाम को साझा करती और बाप बिटिया खूब मगन हो लेते। याद कर लेते कि बीएड तो बेकार गया, ला जो अभी हुआ नहीं काम में आने लगा। गुड्डू अभी से चौथाई मेहनताना देने लगे। कुछ दिन पहले गुड्डू दिन भर की थकान के बाद रात में खूब छक्कर सोते थे, लेकिन अब सपने में कई बार वह आ जाती और रात को नींद खुल जाती। वैसे सब कुछ ठीक ठाक था। माँ बाप के इकलौते लाडले बीए में ही एमए पास से शादी होने लगी तो खुद को भाग्यशाली समझ उठी। यारों ने उंगली उठाई कि गुड्डू, सुना है भाभी बड़ी हैं, तो उन्होंने छाती फुलाकर कह दिया कि हाँ, हमसे ज़्यादा पढ़ी हैं। बढ़िया कार्ड छपाए, धूमधाम से ब्याह रचाया, यादगार दावत दी और उसके बाद ला करते हुए अपनी नवविवाहिता की पीएचडी में खूब मदद की। उसके बाद उसे कॉलेज तक पहुंचाने में दिन रात एक कर दिया। इस बीच एक बेटी भी हो गई जो अब 10वीं में पढ़ती है। शिखर पर तो तब पहुंचे जब बार एसोसिएशन के सचिव बन गए। सीनियर्स ने अचरज से कहा, अब तक के इतिहास में इतनी कम आयु का सचिव नहीं बना। अब तो कार भी है और घर भी रेनोवेट करा लिया। हर दृष्टि से संपन्न, जॉब से संतुष्ट, स्त्री संतान से भरे पूरे, बढ़िया स्टेटस। शहर भर में कार से पत्नी बिटिया को लेकर आते जाते, मित्रों संग मौज मस्ती करते, उत्सवों में बढ़ चढ़कर भाग लेते, वकालत में खूब मेहनत करते, अच्छा खाते, अच्छा पहनते और जमकर सोते। लेकिन जब से ज्योति साथ आ गई, जाने क्यों उसका ख्याल दिल दिमाग पर छाया रहता है। जिला कचहरी में बैठते थे, लेकिन हाई कोर्ट में भी अपील वगैरह कराया करते, इसलिए हाई कोर्ट आना जाना बना रहता। और पहले तो अकेले ही दौड़ जाते थे जब कार न थी, बस से ही। मगर अब इच्छा होती कि ज्योति को साथ ले जाएं। कोई साथ हो तो बोरियत न हो, साहस रहे। जब पहली बार शास्त्री उसे बिठाने आए थे, किसी के माध्यम से बात हुई थी और एक तिलकधारी, धोती कुर्ते वाला भारी भरकम पंडित उनके सामने खड़ा था। परिचय देते ही उन्होंने सीट से उठकर उसके पांव छू लिए थे। जिसके बगल में गेहुआ वर्ण की अल्हड़ सी लड़की खड़ी थी, उसे उन्होंने बिटिया कहा था, लेकिन अब ज्योति कहकर बुलाते थे। वह पुराना संबोधन भूल गए थे। तो भी यह ख्याल तो बना ही रहता कि बिटिया दाखिल है। मगर इस ख्याल के बावजूद एक दूसरा ख्याल भी तारी था, जिस कारण यह लड़की सपने में आती तो बिटिया नहीं रह जाती। उम्र में इतना फर्क न था कि वह बिटिया हो सकती, पर छोटी बहन को भी आमतौर पर बिटिया कह लेते हैं। इसी नाते उन्होंने उस दिन कह दिया था और लगभग भूल गए थे।
हाई कोर्ट जाते हर बार इच्छा होती कि उसे ले जाएं और हर बार दबा जाते, लेकिन उस बार जब गर्मियों में छुट्टियां हो गईं और पत्नी बेटी को लेकर मायके चली गई, चौका बर्तन वाली पहले से थी, रोटी बनाने ज्योति आने लगी, खाने शास्त्री जी भी आ जाते क्योंकि उधर कोई बनाने वाला न होता। दोनों को बनाते वक्त ही गर्मा गर्म खिलाकर वह बाद में खाती, तब तक पिता निकल जाते। तब वह कार में गुड्डू के बगल में बैठ बड़ी सहजता से कोर्ट जाती। सामीप इतना बढ़ गया कि उस बार हाई कोर्ट जाते इच्छा ने इतना जोर मारा कि उन्होंने ज्योति से कहा, कल हाई कोर्ट चलोगी? उसका चेहरा चमक उठा कि हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। उसका बड़ा मंसूबा था काला कोट पहनने का, वकालतनामा लगाकर वकालत करने का। बीए बीएड के बाद भी सरकारी न मिली और प्राइवेट स्कूल में 1 साल पिसना पड़ा तो उसने पिता से कह दिया, हम मास्टरनी नहीं वकील बनेंगे। और शास्त्री ने पूछा कि फिर बीएड काहे किया? तो उसने कहा, पहले अकल नहीं थी। हाई कोर्ट जाने की सुन खुशी से झूम उठी। शाम को उसने अपने पिता से कहा, कल हम हाई कोर्ट जाएंगे, और वह गर्व कर उठे कि बिटिया के कदम अब हाई कोर्ट की सीढ़ियां नापेंगे। अगले दिन वह गुड्डू की कार में आगे बैठकर हाई कोर्ट चली गई। वहां दोनों साथ साथ हाई कोर्ट की सीढ़ियां चढ़े उतरे, बाबुओं के पास गए, जज के पास गए, होटल में खाना खाया और साथ साथ ढेर सारी बातें करते हुए लौटे। तब से तो यह आलम हो गया कि वह दिन में भी उनके ख्यालों में छाई रहती। गर्मी गई, पत्नी लौट आई, बरसात का सीजन आ गया और इस बार वे हाई कोर्ट से भी आगे स्टेट बार एसोसिएशन के चुनाव में जाने के लिए सज गए, क्योंकि जिला सचिव अध्यक्ष को वोटिंग पावर है। अध्यक्ष अपनी उम्र की वजह से शहर से बाहर कम ही जाते। उन्होंने गुड्डू से कहा, आप चले जाओ। वैसे तो उनकी भी घूमने फिरने में कोई खास रुचि न थी। एक जगह जमकर रहते हुए काम करना अच्छा लगता था, पर पत्नी रक्षाबंधन में मायके चली गई थी, बेटी को भी लिवा ले गई। जन्माष्टमी बाद लौटेगी। सूना घर काटने को दौड़ रहा था और फिर दिल ने कहा कि यह एक मौका है, ज्योति से कहेंगे, अगर वह चले तो सफ़र सुहाना हो जाएगा। और उन्होंने जैसे ही पूछा कि चलोगी, तो उसके चेहरे पर खुशी के बाजे बज गए। शाम को उसने घर आकर पिता से कहा, परसों हम राजधानी जाएंगे चुनाव में वोटिंग करने। पिता की छाती चौड़ी हो गई। चलो बिटिया कहाँ तक पहुँच गई, हम तो जिले से बाहर न निकल सके। सचमुच बच्चों में हम अपने सपनों को ही पूरा करते हैं, कार से चलेंगे? अगले दिन हंसती आंखों उसने गुड्डू से पूछा। बदले में मुस्कुराते हुए उन्होंने शताब्दी के टिकट दिखा दिए। इतनी दूर कार से जाएंगे तो बेहाल नहीं हो जाएंगे? अगले दिन दोनों शताब्दी में जाकर बैठ गए। दिन भर का सफ़र, सुहाना बरसात का मौसम, खिड़कियों से बाहर के नज़ारे देख देख मन मोर की तरह नाच रहा था। गुड्डू बगल में किसी पुराने केस की जीत की कहानी सुनाते। उत्साह में कभी कभी जीन्स पर हाथ मार देते, कभी गले में हाथ डाल कान में कोई बात करने लगते, कभी सीने से कलाई सटा खिड़की की ओर उंगली कर बाहर का कोई नज़ारा दिखा उठते। साथ नाश्ता, साथ साथ खाना, चाय में दिन यादगार बन गया। राजधानी पहुंचकर रात को एक बढ़िया होटल में बढ़िया रूम लेकर ठहरे। फ्रेश होने के बाद हाल में खाने पर बुलाया गया। सज धज कर हाथ में हाथ डाले कपल की तरह वहां पहुंचे, बैठकर स्वादिष्ट खाना खाया, उसके बाद कॉफ़ी। तब तक स्टेज पर म्यूजिक प्रोग्राम शुरू हो गया। बहुत अच्छे कलाकारों ने 1 घंटे तक मनमोहक संगीत का जादू बिखेरा। दोनों ने झूम झूम कर सुना और एक दूसरे की कमर में हाथ डाले अपने रूम में आ गए। चेंज कर दोनों बिस्तर पर पहुंचे। गुड्डू ने पूछा, बत्ती बंद कर दें? ज्योति ने मुस्कुराकर कहा, हाँ और क्या, हमें तो उजाले में नींद भी नहीं आती। बत्ती बंद कर दी, लेकिन खिड़कियों से हल्का उजास आने लगा। यह चांदनी का आभास दे रहा था। बेड डबल था, मगर था तो एक ही। दोनों अपना अपना चादर ओढ़कर अगल बगल लेट गए और सफ़र के थके जमकर खाना खाए। सो बिस्तर पकड़ते ही ज्योति तो नींद के आगोश में, मगर मिलन की आस में गुड्डू को नींद नहीं आई। और नींद के पहले चक्र के बाद सोते सोते करवट बदल ज्योति थोड़ा और नज़दीक आ गई तो दिल में हलचल और बदन में शिहरन महसूस करते उन्होंने उसकी चादर में शरण ले ली। मगर जब चुपके से कपोल चूम चुके
और हाथ अपार भावुकता में बालों को सहलाता पीठ तक चला गया। नींद झटके से टूट गई ज्योति की। घबराहट में उसने उन्हें परे धकेलते कहा, हम तो आपको पापा समझते रहे। गुड्डू का नशा उतर गया। तो साथियों, किस्सा कोताय के इस नए अंक में कथा संपादकीय के अंतर्गत छपी ए.एस. पल की कहानी यह थी। बिटिया कहानी आपको कैसी लगी हमें टिप्पणी करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें, निश्चित उन्हें पसंद आएगी। हम फिर मिलते हैं किसी अच्छी कहानी, कविता अथवा नवगीत कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।